नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पारंपरिक श्रद्धा और उल्लासपूर्ण माहौल में देश भर में प्रकाश पर्व दीपावली मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। कहा, सैनिकों के पराक्रम से दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा। एनडीए विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गठबंधन के घटक दलों की कल पटना में बैठक। सरकार बनाने का दावा भी कल ही पेश किया जाएगा। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 97% हुई। अब तक 2,20,000 मरीजों ने कोरोना को दी मात। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व से देश के लोगों के बीच एकता, सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि खुशहाली और प्रकाश का यह महान पर्व देश के प्रत्येक घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाने वाली दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में आशा जताई है कि दीपावली का त्योहार हमारे जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली बढ़ाएगा। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों की खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। श्री मोदी ने कहा कि हमें उन जवानों के सम्मान में दिया जलाना चाहिए जो निर्भय होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली पर्व हमें अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा देता है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली के अवसर पर सबके लिए सुखी, समृद्ध और आनंदित जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने भी पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मनाए जाने की खबर दी है। इधर दीपावली पर्व को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी अनहोनी घटना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन दस्ते को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगोवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश की जनता की तरफ से जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की बधाई दी। मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। हर वरिष्ठ जन का मैं आपके लिए आशीष लेकर के आया हूं। मैं आज उन वीर माताओं, बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके त्याग को नमन करता हूं, जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात हैं। वे भी, परिवार के सभी लोग भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घुसकर मारता है। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर
रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने का फैसला सेना ने किया। सेना के इस एक निर्णय ने पूरे देश को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा दी। श्री मोदी ने कहा कि इसके कारण ही देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है। सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्टार्टअप सुरक्षा बलों की जरूरत के लिए आगे आए हैं। मेडिकल फोर्सेज से एक के बाद एक इस प्रकार निर्णयों के अनुकूल भारत में भी मेरे देश के युवा ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें बना करके लाएंगे। हमारे सेना के जवानों की, हमारे सुरक्षा बल के जवानों की ताकत भी बढ़ेगी। हाल के दिनों में अनेक स्टार्टअप्स सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आए। डिफेंस सेक्टर में नौजवानों के नए स्टार्टअप्स देश को आत्मनिर्भरता के मामले में और तेजी से आगे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा पर जांबाजों का हौसला बुलंद रखने के लिए उनकी हर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। बीते समय में सैनिकों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी अनेक फैसले लिए गए। पिछले वर्ष जब मैंने दूसरी बार शपथ ली थी, मेरा पहला फैसला ही शहीदों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ था। इसके तहत नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया है। साथियों, सुविधा के साथ साथ वीरों के सम्मान के लिए भी देश में अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक भारतवासी देश के जवानों की शक्ति, शौर्य और दृढ़ता के प्रति गौरवान्वित है और दुनिया की कोई ताकत हमारे बहादुर सिपाहियों को सीमाओं की रक्षा करने से नहीं रोक सकती। प्रदेश की सभी निचली अदालतें दीपावली और छठ को लेकर 22 नवंबर तक बंद रहेंगी, लेकिन इस अवधि में रिमांड जैसे आवश्यक कार्यों के लिए न्यायिक कार्य जारी रहेगा। राज्य सरकार ने त्योहारों में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। विशेष परिस्थितियों में ही इन्हें छुट्टियां दी जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनडीए के घटक दलों की कल पटना में बैठक होगी। बैठक में एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद एनडीए विधायक दल के नेता राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें सभी घटक दलों के समर्थन का पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल की सहमति के बाद शपथ ग्रहण की तिथि की घोषणा की जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की भी कल पटना में बैठक होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। बिहार विधान परिषद की सभी 4 शिक्षक और 4 स्नातक सीटों के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। दरभंगा स्नातक सीट को छोड़कर सभी निवर्तमान सदस्य अपनी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए संपन्न चुनाव में पटना से जदयू के नीरज कुमार, तिरहुत से देवेश चंद्र ठाकुर, दरभंगा से निर्दलीय सर्वेश कुमार और कोसी से भाजपा के एनके यादव निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में दरभंगा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सारण से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केदारनाथ पांडेय, तिरहुत से संजय कुमार सिंह और पटना से भाजपा के नवल किशोर यादव निर्वाचित हुए हैं। गौरतलब है कि विधान परिषद की इन सभी सीटों के लिए 22 अक्टूबर को मतदान हुआ था। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 97% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब तक लगभग 2,20,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय लगभग 6,000 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इधर पिछले 24 घंटों में 588 नए मरीजों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक 184 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं भागलपुर में 38, अररिया में 24, गोपालगंज और नालंदा में 20-20, मुजफ्फरपुर में 19 और औरंगाबाद तथा वैशाली में 18-18 मामले सामने आए हैं।
प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर करीब 93.05% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 47,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 81,63,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में महामारी के रोगियों की कुल संख्या करीब 4,80,000 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 44,684 नए मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है, जबकि मृत्यु दर में कमी आई है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में वरिष्ठ डॉक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा है कि पटाखों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जो लोगों के श्वसन, हृदय और स्नायु प्रणाली को आघात पहुंचाता है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में श्री विश्वास ने कहा कि पटाखे जलाने से उत्सर्जित धुएं में जहरीले पदार्थ होते हैं, जिनसे गला संक्रमित होता है और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए दिवाली पर पटाखे चलाने से बचना चाहिए। फायर क्रैकर्स में टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे हेवी मेटल्स है, कॉपर, कैडमियम, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, और इसमें से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिलीज होते हैं। जिन लोगों को पहले से ही भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और भी जो भी अदर डिजीजेज है, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। तो स्पेशली हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। अगर बाहर जाना है तो ये जो हम मास्क यूज करते हैं जैसे कोरोना के लिए, इसमें भी फायदेमंद है। राष्ट्र आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 131वीं जयंती पर याद कर रहा है। आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की भूमिका को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने बाल दिवस पर बच्चों को बधाई दी। श्री नायडू ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनका लालन पालन प्रेम और स्नेहपूर्वक किया जाना चाहिए। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में भी कार्यक्रम का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। संसद सदस्यों ने भी आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शेखपुरा के सिरारी थाना क्षेत्र के ओठवा गांव में कूड़े के ढेर में लगी आग से पास के 3 घरों में भी आग लग गई। अगलगी की इस घटना में 4 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। बाद में ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पारंपरिक श्रद्धा और उल्लासपूर्ण माहौल में देश भर में प्रकाश पर्व दीपावली मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। कहा, सैनिकों के पराक्रम से दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा। एनडीए विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गठबंधन के घटक दलों की कल पटना में बैठक। सरकार बनाने का दावा भी कल ही पेश किया जाएगा। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 97% हुई। अब तक 2,20,000 मरीजों ने कोरोना को दी मात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।